नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आजमगढ़ की। आजमगढ़ के उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में लग चुकी है, जहां डिंपल यादव को वो कोशिश कर रहे थे कि डिंपल यादव को मौका मिले चुनावों में खड़े होने का, वहीं अब मौका देख रहे हैं किसी और नेता को वहां लाने का। जिस तरह से हमने कल बात की थी कि आजमगढ़ में कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन वहां पर खड़ा होने वाला है, तो वही नाम आया था सुशील आनंद का, लेकिन अब नाम किसी और का भी आ रहा है। मतलब अभी अखिलेश यादव ठीक नहीं समझ रहे कि वहां पर कौन फिट बैठ रहा है। कहीं वो बीजेपी के निरहुआ से डर गए हैं। तो यही देखने वाली बात होगी। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे कि अखिलेश यादव आखिर करना क्या चाहते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया साक्षी। मृत्युंजय, इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ में इस वक्त उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए बात कही थी। यह एक अफवाह थी, लगातार लोग इसका समर्थन भी करने लगे थे कि डिंपल यादव को ये मौका मिलने जा रहा है, किस तरह डिंपल यादव इन चुनावों को अपने हाथ लेंगी। लेकिन उसके बाद कल हमने बात की कि सुशील आनंद को ये मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव बैलेंस नहीं कर पा रहे और अब किसी और नेता को देख रहे हैं। तो इतना क्या डर उन्हें बीजेपी से? देखिए, डर की बात यह है कि आखिरकार आजमगढ़ की सीट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजमगढ़ की सीट इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि वहां पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है। मैं मुलायम परिवार की बात में करूंगा, मैं कहूंगा पहले समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। अगर वो सीट वहां से चली जाती है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के गढ़ में माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी का काम देखिए बीजेपी कर सकती है। आपने सुशील आनंद की बात की, पहले माना जा रहा था कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वो एक दलित चेहरा है और उनके पिता भी देखिए समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा चेहरा है, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं वो भी। हालांकि वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उसके बाद फिर से वो देखिए बीजेपी समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा 2020 की मैं बताऊं तो आपको। उसके बाद उनका निधन हो गया, लेकिन उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाने की बात थी क्योंकि जिस तरीके से उनके पिता भी सांसद हैं, वो भी राजनीति में सक्रिय हैं, आजमगढ़ में लगातार काम करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उसे लेकर ही बात मानी जा रही थी। लेकिन अब जैसे कि आपने कहा, दिनेश लाल निरहुआ से डरने की बात, हालांकि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी दिनेश लाल निरहुआ को उतार तो रही है, लेकिन वो जीत पाएगी क्योंकि दिनेश लाल निरहुआ कहीं ना कहीं बीजेपी से पहले भी चुनाव में हार चुके हैं। अब देखिए, बात यह है कि अब हार चुके हैं, लेकिन आप अभी विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं। वो हील ऑफ द मोमेंट वाली बात है, वो अभी तक जिंदा है। और अगर आजमगढ़ के सीट शेयर का या वोट शेयर की बात की जाए तो वो कुछ आप मानेंगे तो थोड़ा थोड़ा बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नजर आया था। इसी वजह से माना जा रहा है कि आजमगढ़ से शायद ही दिनेश लाल निरहुआ जीत सकते हैं, इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारने की बात वहां पर समाजवादी पार्टी कर रही है। मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इस स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में हम ये भी समझे कि उनकी वाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं लगती अखिलेश यादव को। जिस तरह से उन्होंने तुरंत उन्हें हटाया और इस बार सुशील आनंद, जिस तरह से हम दलित नेता को लेकर कल यही चर्चा कर रहे थे कि शायद दलित नेता है, किस तरह से आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे, कैसे यादव वोट जो है उनको मिलेंगे, तो अब कहीं और उनकी नजर है। लेकिन इसी बीच आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है आजमगढ़ के ये वोट, तो क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया? देखिए, इस्तीफा भी देना सबसे बड़ी भूल कहीं ना कहीं मानी जाएगी जब आप इस तरह से सीट के लिए नेता ढूंढ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हाँ, इस सीट के लिए नेता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहा जाए, क्योंकि देखिए उनकी चाह सांसद बनने की नहीं है, उनकी चाह है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की। इसी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो चुनाव जीते अपनी सीट से, लेकिन उनके बाकी प्रत्याशी नहीं जीत पाए जो उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा पाते। तो देखिए, वो चाहते तो विधायकी से इस्तीफा दे सकते थे या फिर जो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ से इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं करहल से चुनाव विधानसभा जाना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि योगी सरकार को अगर वहीं पर घेरते रहेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले वक्त में अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन जरूर तलाश कर सकते हैं। इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में तो शायद उससे अगले चुनाव में, लेकिन वापसी की गुंजाइश जरूर रहेगी अगर उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहेंगे तो। बिल्कुल, वापसी की गुंजाइश जरूर रहेगी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे तो। जिस तरह से हमें समझ आ रहा है कि रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं आजमगढ़ को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। वहीं से भी जहां हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के आजमगढ़ के उपचुनाव की, तो
हम ये तो जान रहे हैं कि डिंपल यादव नहीं, सुशील आनंद नहीं, बल्कि कोई और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और होंगे जिनका चेहरा अब अखिलेश यादव सामने लाने वाले हैं। लेकिन लगातार हम आजमगढ़ के साथ, अखिलेश के साथ आजम खान की भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी में पूरी राजनीति में यही चीज नहीं है, बल्कि और भी चीजें हैं जिसमें वो अभी तक मामला जो है उसमें सुलझा नहीं। आजम खान की बात करूंगी, तबियत उनकी खराब थी, नाराज थे अखिलेश यादव से। आपको क्या लगता है कि अब आजम खान जो है चुनाव में अखिलेश यादव के साथ उतर सकते हैं? देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, हाँ उतर सकते हैं। और कहीं ना कहीं तबियत जिस तरीके से उनकी खराब थी, अब ठीक है, नाराजगी भी दूर होती हुई नजर आ रही है। बल्कि ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है रामपुर सीट से उनकी जो पत्नी है उनको चुनाव में लड़ाया जाए, उपचुनाव जो है उनको संसद भेजा जाए, उनको लोकसभा भेजा जाए। लेकिन अभी तक भी कुछ तय नहीं कर पाई है समाजवादी पार्टी, जिसकी वजह से लगातार सस्पेंस बना हुआ है। और जैसे जैसे सस्पेंस बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक मैं कहूंगा कि एक सियासी करियर में एक शोर है कि किसको उतारा जाएगा, किसको नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि उन पर निर्भर करता है। क्योंकि दोनों ही देखिए समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। अगर वो अपने किसी प्रत्याशी को उतारेंगे तो उसी के हिसाब से फिर बाकी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार पाएंगी। तो इसी वजह से शायद अखिलेश यादव भी अभी थोड़ी आंख मिचौली खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में पहले बाकी लोग अपने प्रत्याशियों को घोषित करें, उसके बाद वो आखिरी नाम अपना दें। बिल्कुल, आखिरी नाम अपना दे। तो इस वक्त वो काफी इंतजार कर रहे हैं, सोच समझकर प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जो है सही निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो है मनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे आजम खान उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी में जो भी चीजें हैं वो अब ठीक हो जाए। लेकिन इसी बीच एक आखिरी सवाल मृत्युंजय मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस का एक हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अपनी पार्टी को लीड नहीं कर पा रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी का भी उसी तरह हाल हो सकता है? क्योंकि सिर्फ बाहर नेताओं की बात नहीं करूंगी, अखिलेश यादव के खुद के परिवार के ऐसे नेता हैं नाराज चल रहे हैं, और ज्यादा अच्छी जिनसे बॉन्डिंग है वो नेता नाराज चल रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी की भी यही हालत हो जाएगी? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता। आजम खान की वापसी से हालात सुधर सकते हैं। जिस तरीके से आजम खान से भले एक राजनीतिक दबाव के कारण, और राम गोपाल यादव ने जो बयान दिया था कि ना आजम खान कहीं जाएंगे ना जाने देंगे, तो इसका मतलब यह है कि शायद अब वापस ट्रैक पर आ सकती है समाजवादी पार्टी गाड़ी। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का ऐसा कुछ हाल कांग्रेस पार्टी की तरह होने वाला है। वो जो हाल ऐसा होने वाला है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और साथ ही आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि 2024 में और 2027 में वो हार से जीत कर ये इससे एक बड़ी सीख ले रहे कि हार से जीत कैसे हासिल की जाए। वहीं अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि अब एक बड़ी जीत वो हासिल करने वाले हैं। लगातार ऐसी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की डिबेट में हमने कई ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी चाहिए और आपको समझ भी आई होंगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी डिबेट को लाइक, शेयर, कमेंट करें और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।